बंटी शर्मा जी और रामपाल सिंह राजपूत जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग एक दूसरे के सम्मान में अपने जूते चप्पल उतार कर एक दूसरे के लिए सर झुका कर मतलब समझ रहे सम्मान करते थे, आज वही लोग बड़े बड़े मंचों से लोगों के अपने जूते चप्पल से लोगों के सर कुचलने की बात कर रहे हैं। और समझ रहे इन सभी घटनाओं की वजह और कारण पता कौन है? आप जैसे ही लोग और आप जैसे ही लोगों की असभ्यता। समझ रहे? और जो आप लोग कहते हैं ना कि अरे असभ्यता सामने वाला फैलाएगा, हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पुरानी कहावतें याद कर लो कि आप तो सामने वाले में एक गोली घाल देंगे, लेकिन सामने वाले ने अगर आपके ऊपर सिर्फ चप्पल या जूता दिखा भी दिया ना, तो आप जीते जी मर जाएंगे और पूरे जीवन भर हर एक सांस में बेइज्जती से मरते रहेंगे। समझ रहे? समझना पड़ेगा साथियों कि आखिर क्या वजह रही कि आज ऐसे अब घटनाएं जूते चप्पल हमें देखने को मिल रहे, क्योंकि असभ्यताओं की इतनी अति हो गई साथियों कि बेचारों के पास, अब लोगों के पास जब कुछ नहीं होता तो फिर वो उसके जो दिखता वो करता। अगर किसी ने फिर उसे गाली दी वो गाली देता, तुम जेल में डाल दो चाहे, क्योंकि जब अतियां हो जाती हैं तब ऐसा ही होता है। और साथियों समझना पड़ेगा कि ये लोग अब मुझे धमकियां दे रहे। बंटी शर्मा जी मुझसे बोल रहे कि अरे तू ये तो मुल्ला, तुझे में वो कर देंगे, क्या बोलते, गोबर भर देंगे, करनी सेना तेरे साथ ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। और रामपाल सिंह राजपूत जी बोल रहे हैं अरे तू अहीर, तू ऐसा, तू वैसा। समझ रहे? मेरे हिंदू होने पर भी इन्हें डाउट और तमाम प्रकार की बातें। और प्रद्युम्न मिश्रा जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे भगवानों को गलत बोले, तुम्हारे पिताजी को गाली दे, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे ऊपर भी नीले रंग का असर हो गया है। तो मेरे भाई लोग ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? पता अभी क्या हुआ, बाराबंकी की जो घटना थी ना, अभिनव सिंह और चंद्रशेखर रावण को लेकर जो अभी एक दूसरे की वार्तालाप, तो मैंने बस दोनों के लिए ही बोला था भाई कि भाईचारा बना के चलना है। इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं है कि हम मंचों से जूते चप्पल या आप किसी को गोली मारने की बात करें। समझ रहे? तो इस बात को बोलने पर ये लोग मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो प्रद्युम्न मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि कोई मुझे गाली देगा या भगवान को गाली देगा तो आप सभी को मैं बता दूं कि देखो मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। समझ रहे? और रही बात गालियों की, तो गालियों का थोक खरीदार हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स, इनबॉक्स, हर एक जगह गालियों का भंडार है, भरा पड़ा है। समझ रहे? तो चूंकि मुझे इन सभी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मेरे भगवान को या मेरे पिताजी को गाली देता है और समझ रहे, तो उसके लिए भाई संविधान है, कानून है, नियम है। समझ रहे? सब कुछ होता है और सभी के लिए बराबर है। और जो ये कह रहे हैं मुझसे बंटी शर्मा जी, रामपाल सिंह राजपूत जी, मेरे भाई लोग आप लोगों को बता दूं, यादव हूं और सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में कोई भी वर्ण हो और कोई भी जाति हो और कोई भी जाति का कार्य हो, समझ रहे, सब कुछ धारण करने की क्षमता रखता हूं। तिलक, तराजू और तलवार और लट्ठ और जूते चप्पल, समझ रहे सब। तो इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि नहीं भटके इधर से उधर, मेरे काम और मत बढ़ाएं। वैसे ही बहुत से भटके हुए लोग हैं, उनको प्रयास कर रहा हूं सही राह पर लाने की। समझ रहे? इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी ना तो धर्म विरोधी बने और ना ही संविधान विरोधी। बिल्कुल।